हाँ हाँ, अब जैसा मूल चीज़ तो ये है कि यदि भगवान ने सृष्टि किया तो ये रोग भी तो उसी ने बनाया, बीमारियां भी तो उसी ने बनाई, हर प्रकार के दुख भी तो उसने बनाया। फिर करुणा से सृष्टि किया, ये तो कट गया। स्वार्थ उसको है ही नहीं। करुणा से यदि सृष्टि किया होता तो दुनिया में दुख दर्द का नाम निशाना नहीं रहता, और दुख ही दुख सारी दुनिया में पड़ा। इसीलिए ये पुरुषकृत सृष्टि नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पर स्वार्थ भी नहीं और करुणा इसीलिए नहीं कि करुणा होती तो दुनिया सब सुखी होते, दुखी ना होते। इसीलिए ये मानना पड़ेगा प्रकृति के द्वारा सृष्टि हुई। ये जो तर्क वाचस्पति मिश्र ने रखा, इसके अंदर थोड़ा खोद करके अंदर देखें तो वेदांत का सिद्धांत निकल के आ गया। अब उनको दूसरे दर्शन में टीका करनी थी तो कर दी, कई चीज़ें उसमें और भी अभी मुझे याद नहीं। तो इससे प्रकृति ने ही सृष्टि किया ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो तुम आरोप लगाते हो कि जड़ प्रकृति के द्वारा होने वाली सृष्टि, ये आगे सोद्देश्य न होकर के निरुद्देश्य हो सकता है। पत्थर के समान, हथियार के समान, बसूले के समान, वो कोई उठाएगा पटकेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि इसके बाद भी ये जो प्रकृति सर्वथा जड़ होकर के सृष्टि नहीं करती, पुरुष अधिष्ठित प्रकृति सृष्टि करती। क्या बोलते, पुरुष अधिष्ठित, पुरुष आश्रित होकर के, आत्मा आश्रित होकर के पुरुष के द्वारा इसको दृष्टि प्राप्त होती है। जड़ होने पर भी प्रकृति के अंदर पुरुष के संबंध से दृष्टि मिलती है, इसीलिए इसकी सृष्टि युक्ति संगत होती है। यहाँ स्वार्थ भी है। बोले स्वार्थ क्या है? ये जो प्रकृति ये देखती है कि जितने भी अज्ञानी जीव हैं बंधन में हैं, दुखी हैं, और ये सृष्टि में और ज़्यादा दुख का थपेड़ा लग जाए, कदाचित वैराग्य प्राप्त करके ये जीवात्मा धीरे धीरे प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। इस जीव के बंधन की करुणा को अपने अंदर अनुभव करके पुरुष अधिष्ठित प्रकृति के द्वारा सृष्टि हुई है। बहुत ज़्यादा भेद सांख्य वेदांत में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, थोड़ा सा उसमें आचार्य ने कुछ कुछ ऐसी जगह रखी है कि वहाँ से ऐसा निकाल दो तो ये वेदांत का सिद्धांत है। गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मिति मन्यते से, तो इस ढंग से ज़्यादा भेद नहीं रखा। चलो अस्तु। अब सवाल ये कि ये जो तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये उसने ईक्षण संकल्प किया, क्यों किया हो? यहीं की बात ले ले। उस सत ने ईक्षण संकल्प किया। यहां भी ये बोल सकते कि क्या स्वार्थ से प्रेरित होकर के किया या करुणा से प्रेरित होकर के ईक्षण संकल्प किया। और ये ईक्षण संकल्प किसका है? परमात्मा का है कि प्रकृति का है कि माया का है कि क्या है? तो हम लोग तो यही कहेंगे, माया विशिष्ट ही कहेंगे, माया। और कहीं कहीं पर इस ढंग से भी संगति लगाई गई, प्रकृति जड़ है। क्या बोलेंगे? माया भी तो जड़ी है, माया जड़ नहीं है। अनृत जड़ और कहाँ पर और जड़ कारणवाद बहुत बड़ा फर्क है मेरे जी। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। सांख्य ने पुरुष बहुत तो माना है, जड़ कारणवाद माना है। नहीं, वो सिद्धांत फिर अलग हो जाएगा। पुरुष बहुत, वो भी जो फर्क है बहुत झीना है। पुरुष बहुत जो है ना, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत, यही तो है कार्य का। प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम, इसमें दम नहीं है। दम क्यों नहीं है? सांख्य वालों से पूछिए कि तुम क्या मानते हो, पुरुष आत्मा जन्म लेता है, ये तुम्हारा सिद्धांत है क्या? नहीं है। तो फिर जनन मरण करणानाम कैसे बोलेंगे? तो ये करण पुरुष का धर्म है क्या? हाँ? भूख, हाँ? उपाधि को ही उन्होंने आत्मा मान लिया। हाँ, उपाधि। तो ऐसे तो आत्मा को शुद्ध प्रकृति कर्त्री
पुरुषस्थ पुष्कर पलाशवद निर्लेप, यहाँ ऐसा बोल के चलते हैं। और निर्लेप है, उसमें जन्म मरण इत्यादि धर्म पुरुष में वो लोग नहीं मानते। यदि जन्म मरण इत्यादि धर्म विशिष्ट पुरुष होगा तो प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा? और बहुत ज़्यादा मजबूत सिद्धांत नहीं है ठीक है। और सांख्य दर्शन पूरा मिलता भी किधर है? ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका के अतिरिक्त वेदांत के प्रति महाराज प्रधान मल तो वही है, वेदांत के विरोध में प्रधान मल बोला जाता है, सांख्य ही है। बहुत ज़्यादा दम नहीं है और हमें मदद करता है। हाँ, इसीलिए किसने विनोद में लिखा होगा, लेकिन वेदे कांचन पत्तने परिलसत वेदांत दुर्गो महान। ये जो वेद जो है ना, सोने का किला, सोने की नगरी है बोले। और इसमें दुर्ग क्या है बोले? ये वेदांत दर्शन इसका दुर्ग है, किला। वेदांत दुर्गो महान। और वेदांत वेदे कांचन पत्तने परिलसत वेदांत दुर्गो महान। मीमांसा परिखा। पहले राजा लोग किला बनाते थे तो किले के चारों ओर खाई खोदते थे और खाई को तांबे के पत्रे से, क्योंकि तांबा पानी से खराब नहीं होता, तांबे के पत्रे से मढ़ देते थे और उसके अंदर पानी डालते थे, जिससे उस खाई को पार करके आदमी किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश न कर सके, क्योंकि तांबे के पत्रे को पकड़ा तो नहीं जा सकता ना। तो इस ढंग से किले के चारों ओर खाई और तांबे के पत्रे के उसमें चारों ओर ये जो आवरण हुआ करता था। अच्छा, उस खाई में गिरने के बाद मरना ही एकमात्र उपाय रह जाता, बच करके बाहर आना संभव नहीं है। बोले ऐसे क्या चीज, ये जो वेद सोने की नगरी है और इसमें वेदांत किला है, उस किले के अंदर खाई क्या है? तो बोले मीमांसा खाई। और ये मीमांसा के चक्कर में पड़ने के बाद आदमी उभर के बाहर भी नहीं आ सकता है। न पड़े तभी तक भला है। और हैरान हो जाएंगे, अभी उपलब्ध 1 लाख वेदों के मंत्रों में से 80 लाख मंत्र सारे के सारे कर्म परक है। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा श्राद्ध कर्म परक, पितृकर्मों में सारे कर्म चले गए और देवता उपासना इत्यादि में, और ज्ञान के लिए तो कम से कम है। और मीमांसा में इतनी सारी दुनिया भर की कई जगह तो कुछ विधियां ऐसा देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे वो जो अद्वैत खंडनकार ने भी कहीं पर उल्लेख किया है। कौन सा यज्ञ है उसमें? यजमान की पत्नी, उसके बाद ये जो होता उद्गाता, ये एक दूसरे के कपड़े पकड़ के चलेंगे। और उसने छोड़ा सर्वस्व याग, उसने छोड़ा, मैंने ऐसे करके ऐसे दंड विधान उसमें कर्म की त्रुटि दिखाई कि पीछे यदि ब्राह्मण ने छोड़ा तो बोले इतने ये दक्षिणा वाला दूसरा यज्ञ कराओ। पता नहीं क्या क्या झंझट है। पदे जुहोति कन्ये, अंदर चले जाओ तो निकल के बाहर नहीं आ सकते, उस कर्मकांड से बाहर आने। ऐसे कितने बड़े बड़े वेदांती उद्भट व्याख्याता थे, लेकिन पहले मीमांसक थे तो जीवन भर उसके संस्कार को छोड़ नहीं पाए अपने सुब्रमण्य को। ये छांदोग्य इतना बढ़िया पढ़ाते थे, वो कंठस्थ पढ़ाते थे, मंत्र नहीं देखते थे। और वाणी भी कितनी अच्छी थी। सुबह 3 बजे उठ करके दिन के 12 बजे तक उनका अपना ये आह्निक कर्म चलता था। कई बार हम लोग बोलते थे आप 80 साल से भी ज़्यादा के हो रहे हैं, अब ये आह्निक, बोले ये संस्कार अंदर आ चुका है और ये अभी निकलने वाला नहीं है। आप लोग महात्मा हो, पढ़ लो, ये बात सही है, और आप शायद कदाचित मुक्त हो जाओ, लेकिन मैं नहीं हो सकता, मुझे दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मीमांसा का संस्कार जो अंदर आकर के बैठ गया, ये जा नहीं सकता। महाराज एक बात हुई कि धर्म भी मनुष्य मात्र संबंधी नहीं बन पाया और ब्रह्म भी नहीं बन पाया आज तक। हाँ, मनुष्य मात्र संबंधी कहाँ बन पाया? मीमांसा भी नहीं बन पाया, ये उत्तर मीमांसा दोनों कहाँ बन पाया?
मैं- मनुष्य के लिए तो पट्टी बंधी हुई है। मैं नहीं समझा। मनुष्य मात्र संबंधी नहीं बन पाए ना अभी। अभी भी नहीं समझा। धर्म है, हाँ मीमांसा है, हाँ तो समझने वाले कितने लोग हैं? हाँ, वो कम हो बात अलग है, लेकिन जिसने भी सभी को नहीं, ऐसा समझिए कि धर्म और ब्रह्म ये वेदिक समधिगम्य है। वो तो है। हाँ नहीं, अब आगे सुनिए, धर्म और ब्रह्म वेदिक समधिगम्य है। वेद के अतिरिक्त न धर्म का बोध अन्य किसी शास्त्र से होगा, न ब्रह्म का वेद से अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र से ज्ञान होगा। अब रह गया इसका अधिकारी कौन? तो इसका अधिकारी भी मनुष्य मात्र है। हाँ? मनुष्य मात्र को अधिकारी बना नहीं पाए हम लोग, जो भी अभी जवाब वो मात्र शब्द से ऐसा मत करिए ना। हाँ? मात्र शब्द से यावत मत बन लीजिए। नहीं पाए ना, ये नहीं प्रश्न है अभी वर्तमान काल में ये। नहीं, वो चीज़ अलग है। ये वर्तमान काल की परिस्थिति के साथ जोड़ करके भी इसको हम इसीलिए नहीं देख सकते कि हर चीज़ के अधिकारी कुछ होंगे, सब नहीं होंगे। द्रव्य हर और चीज़ देवता भी अनुपलब्ध हो गए। हाँ, नहीं इतना नहीं है, इतनी अकाल भी नहीं पड़ी है। द्रव्य भी कहाँ महाराज उपलब्ध है इस समय? है, ऐसा नहीं है। द्रव्य, कौन सा द्रव्य अनुपलब्ध है? पुरुडाश बनाना है तो बना पाएंगे? हाँ, आराम से। नहीं, जैसे विधि है वैसे हाँ है कूट करके बना चावल ही नहीं हाँ, मिलेगा महाराज जी। मिल जाए उसमें। चावल जैसे वो नहीं, कूटा हुआ तो विधान है, कूटने का विधान है। कूटने का नख विदलन में निषेध है। नहीं नहीं नहीं, दूध भी, धान धान तो धान उपलब्ध है, दूध भी कहाँ मिलेगा? जैसे दूध भी है, उपलब्ध है, ये सब है। ये प्राकृतिक पॉकेट का दूध है। नैसर्गिक पॉकेट में कहाँ से आया? पॉकेट में कोई हमारे बालों को निचोड़ के दूध थोड़ी नहीं, बनता है। जैसा विधान है वैसे तो दूध नहीं बना पाएंगे। आज आराम से यदि करना चाहे तो पूरा किया जा सकता है। अभी भी दक्षिण में ऐसे मीमांसक हैं पूरे के पूरे, माने गाय को बांधने वाला जो है वो यूप है, वही है कैसे सब। होगा? क्यों नहीं होगा? मतलब अभी ना, ये बिल्कुल सारी चीज़ें उपलब्ध है। सबके लिए आप नहीं कह सकते, लेकिन अनुपलब्ध भी नहीं बोल सकते। सारी चीज़ें हैं, गाय भी हैं, कपिला गाय भी हैं, कृष्णा गौ भी हैं। पंचगव्य के लिए अलग अलग इस रंग की गाय होनी चाहिए, इसके गोमूत्र लो, इसका घी लो, इसका दूध लो, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और आधिक्य नहीं है, न्यूनता है। हाँ, न्यूनता में निषेध तो नहीं कर सकते ना। व्यक्ति की रुचि नहीं है, बात अलग है, लेकिन सामग्री उपलब्ध नहीं है ऐसा नहीं। फिर तो ये जगत अपूर्ण कहलाएगा। ये जगत में एकदम अनुपलब्ध नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसी विधि बताई है वैसे सामग्री पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं। सामग्री उपलब्ध है, कुछ परमापुरों में कमी रहेगी। मतलब वो जो आचरण करने वालों के नहीं, आचरण करने वालों में अरुचि होने से ये कर्म लुप्त जैसा दिखता है, लेकिन शास्त्रीय कर्म लुप्त हुआ नहीं है, शास्त्रीय जीवित कर्म तो है। लोप नहीं होगा, करने साधन वाले भी है, करने वाले में जो है शैथिल्य है। अब उसको तो क्या कर सकते हैं? ये हाँ? वर्तमान काल यदि धर्म ब्रह्म दोनों स्वरुचि की बात है। स्वरुचि, हाँ, यदि आत्मकल्याण के लिए चलना हो तो धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा और ब्रह्म का भी आश्रय लेना पड़ेगा। विचार के लिए ब्रह्म, आचरण के लिए धर्म, ये तो चाहिए ही चाहिए। और अब एकदम फिर ये सब क्या है? बैठे हम लोग जो बैठे हैं, हम या तो हम लोग मनुष्य से इतर माने, मनुष्य तो हैं हम लोग। तो मनुष्य मात्र का, वहाँ मात्र जो शब्द है ना, वो यावत संग्रह मत कुछ करिए। विशेष लोग के लिए रह गए, ये मात्र से भी प्राय सब विशेष कुछ न्यूनता आगे आगे न्यूनता आ गई, बस संख्या कम है। न्यूनता तो ठीक है, आना ही चाहिए। सबको जोड़ नहीं सके। मतलब वर्ण आश्रम लुप्त हो गया। ना, इतना चिंता मत करिए। वर्णाश्रम लुप्त नहीं हुआ, आचरण करने वाले अभी भी कर रहे हैं। और हम लोगों से गया तो हमें दुखी होना चाहिए, लेकिन पूरा गया ऐसा नहीं बोल सकते। अभी हैं
बिल्कुल अग्निहोत्री होकर के पूरा यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात ऐसे करने वाले परिवार हैं और पूरी तरह से नियम से चल रहे हैं। बोले ये जो ना अब रहने दीजिए, कम होने का मतलब नहीं है, नहीं बोलेंगे, नहीं अब इसको इसमें ही रहने देते हैं। अब सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि कपिला, कृष्णा और क्या जो शुक्ल, हर प्रकार की गायें अपने घर में रख करके उससे पंचगव्य बना करके और उस विधि से प्रायश्चित्त करने वाले अभी भी, और उसी प्रकार की गाय का पालन करके उनके दूध से यज्ञ याग आदि कर्म करने वाले अभी भी है। और जितने मीमांसा में बताया गया उस प्रकार से, जैसे वैश्य देवी आमिक्षा बाजी व्युबाज, वो सारी प्रक्रिया पूरे करने वाले अभी भी है, सोमयाग करने वाले भी अभी हैं। और ये जो सोमलता जो अनुपलब्ध बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वो खाली पारिभाषिक शब्द को न जानने से हम लोग ऐसा मानते हैं। सोमलता तक उपलब्ध है। सोमयाग तो अभी थोड़ी दिन पहले तक भी हुआ था, ये राजेश्वरानंद जी ने हाँ यहाँ कराया था। वो सारी चीज़ें हैं, ऐसे कर्म लुप्त नहीं हुआ। ये आखिर हम लोग सनातन कैसे बोलेंगे? अपना धर्म सनातन है, ये बीज नाश नहीं होता है। रुचि हमारी ना हो ये बात अलग है। भोग की प्रवृत्ति होने से व्यक्ति अनेक प्रकार के भोग्य वस्तु में जा रहे हैं, जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के साधन संसार में नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। हमारे प्रमाद से हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन साधन संसार में नहीं, ऐसा नहीं कहा जाए, है सब कुछ है। चलो हम ये इस विषय में जा रहे थे। तो वेदे कांचन पत्तने परिलसत वेदांत दुर्गो महान, ये जो वेद जो है ना, एक सोने की नगरी कल्पना की है, उसमें वेदांत दुर्ग है और मीमांसा खाई है। माने कहना यह है कि कर्मकांड में नहीं जाना ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग सीधे ही बोल जाते हैं भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य कर्म विरोधी है। ये हम कभी नहीं मानते। कर्म विरोधी भगवान भाष्यकार कभी किसी समय नहीं रहे, और कर्म के बारे में जितना स्पष्ट उल्लेख कभी अंदर घुस करके आप देखेंगे तो आदमी की आंखें चौधिया जाएगी, आश्चर्यचकित होकर के देखेगा कि ये जो प्रपंचसार तंत्र के अंदर घुस करके देखिए, मीमांसा जितनी चीज़ें नहीं बता सकता उतना उन्होंने तांत्रिक विधि से सारी चीज़ें उल्लेख करके रख दिया। भगवान शंकराचार्य कर्म विरोधी नहीं है, वो तो यहाँ तक चले जाते हैं, तुम शत्रु से दुखी हो तो कितने दिन में तुम शत्रु को इस संसार से छुट्टी करना चाहते हो? 5 दिन में, 18 दिन में, 3 साल में, 6 महीने में, 1 रात में मारना चाहते हो? तो ऐसे ऐसे भगवान भाष्यकार कर्म की ऐसी व्याख्या, और वो बिल्कुल बेकार नहीं जाता है, एकदम सटीक है। तुम्हारी बुद्धि मंद है, प्रखर करने के लिए उन्होंने 1 नहीं 10, 15, 16 ऐसे उन्होंने विकल्प दे के रखा। तुमको धन चाहिए तो इस विधि से चलो, उसमें भी देखो तो इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। यदि तुम्हें यश चाहिए तो ऐसा करो। और कौन सी ऐसी दुनिया में कामना है जिसकी पूर्ति के लिए प्रपंचसार तंत्र के अंदर भगवान भाष्यकार ने सारा उपाय नहीं बताया। और यदि कर्म के पूरे विरोधी होते तो ये प्रपंचसार शायद न लिखते, और उनका अकेले का नहीं है। प्रपंचसार तंत्र लिखा भाष्यकार ने, और उसके विवरण जो टीका लिखी है पद्मपादाचार्य ने, इसीलिए वहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि ये भाष्यकार का नहीं हो सकता। उनका सिद्धांत तो ये है कि कर्म का उद्देश्य है स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक। कर्म से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, इसीलिए केवल कर्म में पड़े मत रहना, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। प्रारंभ कहाँ से करोगे? काम्य कर्म से प्रारंभ करोगे, कर्म फल प्रदान करेगा। फल प्रदान करने के बाद वो फल नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा। अनित्य होने से नित्य आत्मा फिर स्वर्ग से लौट के आएगा, फिर कर्म करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर लौट के आएगा। ये बार बार आवागमन की अनुभूति करते 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 वहाँ से बिल्कुल विरक्त होकर के सोचने लगे कि ये परंपरा से मुझे छूटना चाहिए। तब तुम्हें ज्ञान की शरण में आना पड़ेगा, और कर्म छोड़ो, कर्म निंदित, ये भाष्यकार का पक्ष कभी नहीं रहा। मोक्ष के लिए क्या उपयोगी है
वो चीज़ अलग है। मोक्ष में जिस समय तुम्हें मुक्त होना होगा उससे पहले तो सामग्री के रूप में ज्ञान ही चाहिए, और उस ज्ञान के लिए सामग्री के रूप में तुम कर्म को अपना सकते हो। इससे चित्त शुद्धि में कारण का कर्म बनेगा। कर्म का एकदम उच्छेद भगवान भाष्यकार ने कहीं नहीं किया। और हम लोग कई बार भाव के आवेश में आकर कहते नहीं, ये आचार्य, कई महात्माओं को ऐसा बोलते मैंने सुना कि शंकराचार्य ने ऐसे उसका वो जो कर्म का विरोध किया, समाज को निष्क्रिय बना दिया। ये गलत बोला, समझ के नहीं बोला, उसके अंतस्थल तक नहीं पहुँचे। इसीलिए मोक्ष में उपयोगी है कि नहीं, जितने भी गीता में जो जहाँ मौका आया वहीं पर उन्होंने लिखा कि नहीं, पूजा पद्धति जो जितने स्तोत्र हैं, यदि भाष्यकार को अलग कर दिया जाए तो सारे ये जो भक्ति वाले खोखले बन जाएंगे। हाँ? इतनी सुंदर प्रक्रिया कोई बना नहीं सका। इसलिए उपासना के सच में जो षण्मत स्थापकाचार्य जो बोलते हैं ना, वो यहीं पर, बाकी सब लोग बोले जगत गुरु कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन भगवान भाष्यकार को इधर उधर हिला, वैदिक सनातन धर्म के प्रति उनको इधर उधर हिलाया नहीं जा सकता। पौरवर्ती आचार्य ने महाराज जी उनकी बातों का तो अनुसरण किया, ठीक है, अलग हो गए, अनुसरण तो उसी का किया। पौरवर्ती आचार्य जितने भी हुए, प्रस्थानत्रयी के ऊपर लिखा, प्रस्थानत्रयी मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। चित्त शुद्धि के लिए खंडन नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। हाँ, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म की उपयोगिता है, उसके बिना चित्त शुद्ध होगा नहीं। और अशुद्ध चित्त में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, अनेकाग्र चित्त में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए काम्य कर्म से चित्त शुद्ध नहीं होगा। काम्य कर्म में यदि निष्कामता आ गई, यही कर्म तुम्हारे चित्त को शुद्ध करने वाला होगा। चित्त में यदि शुद्धि आ गई तो जिज्ञासा जरूर होगी, लेकिन एकाग्रता न होने के चलते तुम उपदेश प्राप्त करके भी उसको फलीभूत अपने आप में नहीं कर सकते हो। और एकाग्रता के लिए उपासना और चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म, और अन्य कर्मों की अपेक्षा वैदिक जो वेद से प्राप्त जो कर्म है, ये कल्याण का मार्ग यहीं से खुलता है। वेदों शुरू ही यहीं से कर, वेदो नित्यम अधीयताम, ये पहला उपदेश है। तद उदिदम कर्म स्वनुष्ठीयताम, विरोधी होते तो कर्म स्वनुष्ठीय क्यों करते? वेदोक्त कर्म करो, वेदोक्त कर्म करते करते भले काम्य हो लेकिन यही करो, वेद विरुद्ध कर्म मत करो। वेदोक्त कर्म करते करते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कई जन्मों, हजारों जन्मों के बाद कभी न कोई ऐसा समय आएगा, इस कर्म के फल से तुम्हारे मन में वैराग्य आएगा। उस वैराग्य के चलते आगे तुम्हारी जिज्ञासा बनेगी। यही वेदोक्त कर्म ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए कर्म से मुक्ति, ये भगवान भाष्यकार का विरोध है। हाँ, जो हम लोग बाद में आकर के ये मानने लगे ना कि न्याय पढ़ाने वाले बोलते हैं कि जब तक ये 16 पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, इसी से मुक्ति होगी। व्याकरण वाले बोलते बस व्याकरण से ही मुक्ति होगी, कैसे होगी भगवान जाने। हाँ? गुरु जी व्याकरण वाले बैठे, वो तो सीधे बोलते कि नहीं रक्षति रुक्रियकरण, अकेले व्याकरण। इसका अर्थ ये नहीं कि व्याकरण की उपयोगिता नहीं है, ये नहीं बोल सकता है। व्याकरण का अपना स्थान है, अपनी जगह है। हाँ, सर्वशास्त्रोपकारक, कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारक में, तो ये शास्त्र का उपकारक है। अब हम ये माने कि नहीं जी व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं देखना, हमको यहीं से मुक्ति मिलेगी, न्याय से ही मुक्ति मिलेगी। वहाँ तो वाल्मीकि रामायण न पढ़े तो भाई गड़बड़ कर दिया होगा। हाँ, श्रृगालत्वम स्वगच्छति, बोले खाली तुम न्याय से मुक्ति की आशा लेकर के चलोगे, मरने के बाद तू सियार बनोगे। हाँ, इससे मुक्ति, इससे मुक्ति, खाली
तत्व का विवेचन शास्त्र के आधार पर श्रुति का उद्धरण दे करके किसी ने यदि सिद्ध किया तो भाष्यकार ने किया और किसी ने नहीं। बाकी लोग सूखे तर्क पता नहीं कितने कितने, खंडनकार की अपनी जगह है, वो हम मानते हैं, अद्वैत सिद्धिकार की अपनी जगह है, वो भी ठीक है, लेकिन मूल भाष्य के जो तरीका है उसको यदि देखा जाए तो युक्ति तर्क जो अकाट्य होगा 1 2 रखेंगे और उसके साथ श्रुति के उद्धरण 10 15 16 17 18 रखेंगे। इसीलिए वैदिक परंपरा के निर्वाह में जो भगवान भाष्यकार, अब वैसे देखो तो ब्रह्म का प्रतिपादन किया, निर्गुण निष्क्रिय निराकार आनंद रूप, माने सब कुछ है, लेकिन भगवान भाष्यकार ही तो हैं जो एक ईंट के ऊपर खड़ी मूर्ति के सामने जा करके परब्रह्म लिंगम भजे पांडु, वो कौन बोलते? ये और किसी से नहीं हो सकता। इसीलिए वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में उन्होंने सामने रखा। चलो अस्तु, अब यहाँ सवाल यह है कि सृष्टि किसने किया? प्रकृति ने किया कि पुरुष ने किया? पुरुष ने नहीं किया, सांख्य सिद्धांत है, और प्रकृति ने किया, सांख्य सिद्धांत है। और सृष्टि करने वाला कौन? तो यहाँ तो मूल श्रुति यही बोलती तद ऐक्षत। ये तत् शब्द जो है पूर्व परामर्शक है, तत् शब्द पूर्व परामर्शक। तो ये कहाँ से? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, ये जो उपक्रम में जो सत शब्द का प्रयोग किया गया वही यहाँ पर तद ऐक्षत, माने सृष्टि के ईक्षण संकल्प करने वाला वही है, एक से बहुत हो जाऊं। अब इसके निमित्त पर चर्चा किया जा सकता है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय, उसने संकल्प किया तो क्यों किया? उसका प्रेरक कौन है? ईश्वर को संकल्प करने के लिए प्रेरणा देने वाला कौन है? तो ये पहले ऊपर ही देख सकते हैं, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। यहाँ इदम शब्द से सब कुछ सामने आ गया। उसको एक बार और देखेंगे। इदम शब्द से सदिति अस्तिता मात्रम वस्तु सूक्ष्मम निर्विशेषम सर्वगतम एकम निरंजनम निरवयवम विज्ञानम यद अवगम्यते सर्ववेदांतेभ्य। इतना ठोस वाक्य का प्रयोग किया उन्होंने। सत शब्द से क्या लेना चाहिए? बोले वस्तु सूक्ष्मम। क्या होना चाहिए? अब इसकी व्याख्या में चले तो टाइम जाएगा, इसीलिए मैं बचना चाहता हूँ। हाँ, सदिति वस्तु सूक्ष्मम निर्विशेषम सर्वगतम एकम निरंजनम निरवयवम विज्ञानम यद अवगम्यते। ये सत शब्द का अर्थ है। अब इस पर ढंग से विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सत शब्द से किसको ले। और उसके बाद यहाँ आकर के बोलते तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय, उसी एक ने, सत्ता मात्र ने, सूक्ष्म वस्तु ने, निर्विशेष ने, सर्वगत ने, एक ने, निरंजन ने, निरवयव ने, विज्ञान मात्र जिसका स्वरूप है, उसने क्या किया? तो तद ऐक्षत। यदि विचार करना तो इस जगह कि इस प्रकार की चीजें, ये एक से बहुत हो जाऊं, इस प्रकार के संकल्प क्यों करने बैठा? ये सवाल हो सकता है। यदि पूर्व पक्ष यहाँ करना हो तो ऐसे करना चाहिए, जो सूक्ष्म है, जो निर्विशेष है, जो सर्वगत है, जो एक है, जो निरंजन है, जो निरवयव है, विज्ञान मात्र है, और वो तद ऐक्षत बहुत, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये संकल्प करने की उसको क्यों जरूरत पड़ी? ये सवाल हो सकता है। इस पर फिर विचार किया जा सकता है कि उसने संकल्प क्यों किया। तो वहाँ इदम शब्द का भी तो प्रयोग है, सदैव सौम्यम इदम अग्र आसीत। इसमें एक अर्थ ये भी होता है कि हे सौम्य, अभी जो जगत दिखाई दे रहा है एक रूप में नहीं है, और सूक्ष्म, सबसे पहले तो क्या, अस्तिता मात्र नहीं है ये जगत, कहीं अस्ति है कहीं नास्ति है।
पहले थे, मर गए, और ये हो गया, बीमारी हो गई, भर्ती हो गया, एक ही रात में चला गया, वो चला गया, उसका वो रह गया, और माने ये भाव मात्र नहीं है, इसमें अभाव भी है, भाव भी है, रंग भी है, रूप भी है, रूप रहित भी है, स्पर्श मात्र, माने कितने प्रकार के वैचित्र लेने वाला ये जो जगत है, ये कैसा, सृष्टि के आदिकाल में कैसा था? बोले ये नष्ट हुआ ऐसा नहीं है, चला गया ऐसा नहीं है, ये सन्मात्र में विद्यमान था, सन्मात्र में विद्यमान था, अस्तिता मात्र, सदैव सौम्यम इदम अग्र आसीत्। उसमें ना माने जितने चीज़ों का उल्लेख किया, इन सब का वहाँ पर निषेध करना है। वस्तु स्थूल नहीं था सृष्टि के आदिकाल में, सविशेष नहीं था सृष्टि के आदिकाल में। सृष्टि के आदिकाल का जो वस्तु था वो व्याप्य नहीं था, सर्वगत था, और वो अनेक नहीं था। यहाँ तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, एक एक में अनंत भेद दिखाई पड़ते हैं, और साथ में यहाँ तो अंजन क्या, ये दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते, लेकिन सृष्टि के आदिकाल में ये सारा चराचर जगत जिस रूप में था वो कैसा था, तो कहना पड़ेगा उस समय निरंजनम, माने अनिरुद्ध ज्ञान स्वरूप बोला जा सकता है। हम लोगों का ज्ञान तो निरुद्ध वाला है ना, दीवार के पीछे का ज्ञान नहीं होता, पीठ पीछे का ज्ञान नहीं होता, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। हाथ में बनारस में लोग काफ़ी मगजमारी करते थे, बोले करामलकबत, इसका क्या अर्थ होता है? महीनों लगा देते थे उसको, करामलकबत के पीछे महीनों लगा देते थे। और वैसे भी काशी के जो विद्वान हैं, धीमी गति के समाचार बुलेटिन जैसे एक पंक्ति को घिसते 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 थोड़ा होने को अब कल करेंगे छोड़ देते थे। और एक करामलकबत, एक प्रश्न उठा के छोड़ देंगे, क्या है ये करामलक? हाँ, बोले हाथ के करामलक, आपने भी सुना होगा, क्या अर्थ होता है? हाँ जयानंद जी, करामलक क्या होता है? हाँ हाँ, जोर से बोलिए ना। कर माने हाथ, आमलक माने आंवला। हाथ के मुट्ठी के अंदर रखे हुए आंवला, जो मुट्ठी से पकड़ने से पूरा का पूरा ज्ञान होता है कि ये इतना गोल, ऐसे चिकना छिलका वाला, ठंडा सा लगने वाला, माने मुट्ठी में लिया हुआ आंवला जैसे पूर्ण ज्ञात है, वैसे ही अमुक प्रक्रिया से व्यक्ति को ये ज्ञान करामलकबत। अब उसमें काशी में पंडितों ने ये प्रश्न उठाया, ये करामलकबत ये सही नहीं है। बोले क्यों? मुट्ठी में आंवला लोगे, ऊपर ऊपर का स्पर्श ज्ञान होगा, ऊपर ऊपर का रूपक ज्ञान होगा, रस ज्ञान तो तुमको हाथ में आंवला लेने से होगा नहीं। उसके अंदर गुठली कितनी बड़ी है, गुठली के अंदर क्या छिपा है, ये तुम्हें हाथ में लेने मात्र से पता लग जाएगा। तो फिर ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इसको कहाँ ले जाएंगे? पहले इसको ठीक से अर्थ करो। तो कैसे करें? बोले देखो, शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, निकालना तुमको चाहिए। इसमें आमलकम, इसमें से अर्थ निकालो। हाँ, आमलकम, तो वो कहते अमलम चक्कम इति आमलकम। हाँ, गुरु जी समझ गए ना? अमलम नहीं, अमलम नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, अब देखिए, थोड़ी देर और। अमलम च कम, कम इति जलम, अमलम इति मल रहितम, और करे स्थितम। हिंदी में बोलना हो तो चुल्लू का साफ पानी, क्या बोलेंगे? चुल्लू का, हाँ हाँ, चुल्लू का स्थित साफ स्वच्छ जो जल, उसको जब तुम देखोगे तो उसके एक एक अंदर बाहर का पूरा परमाणु परमाणु सारा दिखाई देगा। इसको करामलक ऐसा बोल सकते, समग्र ज्ञान। लेकिन आंवले में इतना अंदर की क्या चीज छिपी हुई है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ? ये करामलक विश्वम भी ऐसा बोल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में शंका उठा करके पता नहीं कहाँ कहाँ लोग, अब इसमें ये विद्या का विलास है, एक ढंग से अच्छा खराब नहीं है ये विषय। विषय विलास से विद्या विलास
करोड़ों गुना अच्छा है। हाँ? विषय विलास से बुद्धि विलास करोड़ों गुना अच्छा है। इसीलिए वो अंबिका दत्त व्यास ने लिखा, पंडित पछाड़ करके एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, आपके सामने आए कभी? पंडित पछाड़, हाँ उन्होंने, बात तो छोटी सी है। अरे एकादश्याम विशेषेण, हाँ, कर्तव्यम भोजनद्वयम एकादश्याम क्रियागुप्त मर्यादा 10 वार्षिकी। हाँ, फलमूल जल, हाँ, दामोदराय धर्मज्ञ फलमूल जलान्यपि एकादश्याम क्रियागुप्त मर्यादा 10 वार्षिकी। हाँ, खोजते रहो, 10 साल लगेंगे, लेकिन तुम निकाल नहीं पाओगे इसमें क्रिया कहाँ पर छिपी हुई है। हाँ? दामोदराय धर्मज्ञ फलमूल, भगवान दामोदर के लिए हे धर्मज्ञ एकादशी के दिन फल मूल जल भी नहीं लेना चाहिए। तो नहीं लेना चाहिए ये क्रिया इस उसमें श्लोक में है ही नहीं, खोज के निकाल के देखो तो सामान्य आदमी के लिए कह दिया, मर ऐसे एक नहीं बहुत सारी उनकी है, पंडित पछाड़ करके, तो मर्यादा 10 वार्षिकी। अब बनारस में हम लोग मगजमारी करते थे क्या चीज़ है क्या चीज़, तो फिर धीरे से बाद में पता लगता था कि दामोदराय माँ द उदराय, क्रिया यहाँ पर छिपी हुई। हाँ? माने पेट के लिए, हाँ, माँ अद है, माँ नहीं द, दो देने के अर्थ में, खाना माने पेट। हाँ? माँ अद है, अद भक्षण धातु है ना। हाँ, तो माँ निषेध अर्थ में मांग है। फिर चतुर्थी है ना, उदराय है ना, दामोदराय, तो उदराय माँ द फल मूल जलान्यपि। हाँ? उदराय माँ द फल मूल जलान्यपि, पेट के लिए तुम फल मूल जल भी न लो, एकादशी में पूरा का पूरा उपवास करो। तो ये जो माँ द जो क्रिया है ना, ये वहाँ पर छिपा हुआ है। दामोदराय आदमी सीधे ये कहता है भगवान के लिए करके छूट, और जब अंदर घुसेंगे तो ऐसी 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 चीज़ें निकलती जाए। आखिरी ये जो पहले हुआ ब्रह्मसूत्र, फिर हुआ भाष्य, उसके बाद फिर आया भामती, उसके बाद कल्पतरु, माने ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को देखते चले जाओ तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकलेगी। ये जो बुद्धि विलास है विषय विलास से करोड़ों गुना अच्छा है। हाँ? बुद्धि विलास विषय विलास से करोड़ों गुना अच्छा है। चलो और ये बुद्धि विलास में यदि जाना हो तो यहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि जब इस प्रकार का तत्व है सृष्टि के आदिकाल में, सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, उसने तद ऐक्षत ईक्षण संकल्प क्यों किया, किससे प्रेरित होकर किया? उसको अपने लिए तो जरूरत थी नहीं, दूसरे के काम का ईक्षण संकल्प ये है नहीं। ये इसमें कारण कौन है? इसमें ब्रह्म कारण है, ब्रह्म के एक से अनेक होने में, अथवा ब्रह्म के एक से अनेक होने में जीव कारण है। जीव तो वहाँ थे ही नहीं, जगत कारण है ये भी नहीं बोल सकते। ये कैसे तदैक्षत ऐसा हुआ, इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन इस पर फिर कल सोचेंगे। हाँ? पर ऐसे सोचते जाएंगे तो मुश्किल होगा। हाँ? करेंगे फिर भी, कि कोई जरूरी है पूरा करना चाहिए। हाँ? करने से तो अच्छा है। चलो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तदैक्षत में थोड़ा सा कल विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए। जो जरूरी में देखेंगे और विचार करो तो ये तो जीवन भर की चीज़ है, जीवन तो निकल चुका, पर अब हम लोगों को ध्यान में आता है कि विचार करना चाहिए। काफ़ी देर हो गई। हाँ? ये ज्ञान यज्ञ हमको 50 साल हो गए, 58, और 50वें, मेरे ख्याल से 50 साल तो हमको भी ख्याल है। हाँ, नहीं आया तो नहीं था, हाँ, ज्ञान यज्ञ में नहीं बैठा, लेकिन यहाँ इसमें ज्ञान, ये जो स्वाध्याय चलेगा, स्वामी जी बैठेंगे और
हम रुकते यहीं थे, यही इसी कमरे में, और जब ये जो ज्ञान के स्वाध्याय चले तो हमारी खिपौड़ी निकल जाते थे। उस समय बुद्धि नहीं थी, हाँ, रुचि नहीं थी, लेकिन अब समय गया तो समय आया, हाँ, समय गया तो समय आया। समय से समय नहीं आता है, ऐसे बाद में आता है। तो ये जो जरूरत की जो चीज़ है ना, तदेक्षत बहुश्याम प्रजायति, ये जो सृष्टि की प्रेरणा परमात्मा के अंदर कहाँ से आया, इस कारण पर फिर कल हम विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।